Hello, friends. First of all, I would like to request you to subscribe my channel. Please like and share my channel to support me more and more. Today, in this video, I am going to complete plus one class chapter, that is from snapshot book The Summer of the Beautiful White Horse, that is in plus one. So let us start the summary of this one chapter. दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द टू पुअर आर्मेनियन बॉयज़। ये स्टोरी है जो आपकी टू पुअर, जो दो गरीब लड़के हैं आर्मेनियन बॉयज़, जिनका नेम है, एक का मोराड है और दूसरे का आरएम। ये पूरी स्टोरी है जो उनके मतलब रिवॉल्व्स अराउंड उनके आसपास घूमती है। स्टोरी पूरी उन पे डिपेंडेंट है ये स्टोरी। दे आर मेंबर ऑफ द गैरोगिलियन फैमिली। ये इस फैमिली के मेंबर्स हैं। द हॉलमार्क ऑफ देयर ट्राइब आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। ट्राइब क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे कोई ये हमारा क्षेत्र होता है, कोई कबीला होता है, उसका हॉलमार्क क्या है, उनकी पहचान क्या है उनके कबीले की, कि ये जो ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए यहाँ के लोग जाने जाते हैं, इस ट्राइब के लोग जाने जाते हैं। When the story begins, the mood of the Nostalgia Arams। तो हम Arams है जो एक मतलब स्टोरी को याद कर रहे हैं। The narrator was then a boy of 9, कि वो उस टाइम पे कितने ईयर का था? 9 ईयर का था। जो आराम लड़का है वो कितने ईयर का था? 9 ईयर का था। एंड हिज कज़न मोराड, और उसका कज़न है जो मोराड, अ मोर एडवेंचर्स, वो बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स था। एडवेंचर्स क्या होते हैं? जो मतलब किसी ना किसी चीज़ की एडवेंचर करने में लगे ही रहते हैं। बट स्लाइटली क्रेजी फेलो, मतलब बहुत ज़्यादा क्रेजी था, पागलपन था उसमें एक काम के लिए। वाज 13, वो 13 ईयर का था। फ्रेंड्स, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे हम पूछ लेते हैं आराम की एज कितनी थी उस टाइम पे? 9 ईयर की। और जो उसका कज़न है मोराड, उसकी एज कितनी थी? 13 ईयर। तो ऐसे करके आपसे कुछ पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा डिटेल में कीजिए। ये कौन से दोनों पुअर लड़के थे? अमेनियन फैमिली से बिलोंग करते थे, गैरोग्लियनियन फैमिली इसको कहा जाता था। इनको हॉलमार्क क्या था? स्पेशली दिस वन क्वेश्चन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या था इनको हॉलमार्क? ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए जाने जाते थे ये। द नरेटर रिमेंबर, नरेटर याद करता है, विबिडली मतलब बिल्कुल साफ से, द डे उस दिन को, व्हेन मोराड केम टू हिज हाउस, जब मोराड उसके घर पे आया था, एट 4 इन द मॉर्निंग। उस टाइम पे मॉर्निंग के कितने बजे थे? 4 बजे थे। दैट मीन्स मोराड उनके घर पे आया था जिस टाइम मॉर्निंग के 4 बजे थे। वॉक हिम अप, उसने उसको उठाया, बाय टैपिंग ऑन द विंडो, विंडो पे टैप करके, जैसे हम विंडो पे नॉक करते हैं, उसको नॉक करके उठाया ऑफ हिज रूम, उसके कमरे की। आराम जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, वो एकदम से बेड से खड़ा होता है, जंप मारता है। एंड व्हेन ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, जब वो विंडो के बाहर देखता है, ही कुडंट बिलीव वट ही सा, जब वो देखता है कि मतलब वो विश्वास नहीं कर पाता कि क्या जो उसने देखा है क्या मतलब वो सच है। हिज कज़न मोराड बस सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, उसका कज़न है जो मोराड, वो किसके ऊपर बैठा होता है? एक सुंदर वाइट कलर के घोड़े के ऊपर बैठा होता है। मोराड आस्क हिम टू बी क्विक एज इफ ही वांटेड टू राइड। मोराड उससे जल्दी से पूछता है, क्या तू भी राइड करना चाहता है? द नरेटर हैड आ लॉन्गिंग टू राइड, नरेटर है जो जो हमारा लेखक है ये आराम, इसकी बहुत लंबे टाइम से इच्छा होती है कि वो क्या करे? राइड करे, हॉर्स की सवारी करे। बट हिज होल गैरोग्लेनियन फैमिली वॉज पुअर थ्रो वेल नोन फॉर द ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। अब जो इनकी पुअर फैमिली है उनकी इतनी अहमियत नहीं है, कि वो काबिलियत नहीं है कि वो एक घोड़ा खरीद सके, जिसकी वजह से, और क्या है क्या ये फैमिली ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है, जिसलिए उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि कभी ये मतलब घोड़ा खरीद सकते हैं या घोड़े की सवारी कर सकती हैं। द नरेटर न्यू दैट हिज कज़न मोराड कुडेंट हैव ब्रॉट द हॉर्स। अब नरेटर है जो, उसको पता है, लेखक को पता है कि ये जो उसका कज़न है मोराड, इसने ये घोड़े को ख़रीदा नहीं है। इफ़ ही कुडेंट हैव बाउट इट, अगर उसने ख़रीदा नहीं है, दे मस्ट हैव स्टोलन इट, इसका मतलब क्या है? कि उसने इसको चोरी किया होगा। द नरेटर रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, बट जो लेखक है, आराम लड़का है, वो मतलब बिलीव ही नहीं कर सकता कि उसने इसको चोरी किया होगा। बिकॉज नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, कि आज तक उनकी फैमिली का जो कोई भी मेंबर है आज तक कभी भी चोर नहीं हुआ, ना ही आगे हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वो अपनी ऑनेस्टी के लिए और ट्रूथफुलनेस के लिए ही जानी जाती हैं। द नरेटर आराम आस्क्ड मोराड वेयर ही हैड स्टॉलन द हॉर्स, वो आराम नाम का लड़का मोराड से पूछता है अपने कजन से कि तूने ये घर घोड़े को कहाँ से चोरी की है।
मोरैड डिडेंट रिप्लाई, मोरैड है जो कोई भी उसको रिप्लाई नहीं देता, कोई उत्तर नहीं देता। एंड आस्क हिम टू लीप आउट ऑफ द विंडो, और उसको बोलता है कि तो लीप होता है फ्रेंड्स जैसे हम जंप मार के एकदम बाहर आ जाते हैं, कि तू जंप मार के विंडो से बाहर आ। इफ़ ही वॉन्टेड टू राइड, अगर तू राइड करना चाहता है। ही न्यू दैट मोराड वॉज क्रेजी रिगार्डिंग हॉर्सेज, अब इसको पता है आराम को कि जो उसका कज़न है वो हॉर्सेस के लिए बिल्कुल क्रेजी है। स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वाज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग मनी, कहते ये अगर हम घोड़े की चोरी कर लेते हैं, ये चोरी ऐसी नहीं होती कि जैसे हम कोई पैसों की चोरी कर लेते हैं। और सेलिंग अ स्टोलन हॉर्स, अब कैसे कि जैसे मान लो हमने किसी घोड़े को चोरी किया है तो हमने तो जस्ट उसके ऊपर राइड करने के लिए उसको चोरी की है। चोरी तो ये तब होती अगर हम उसको क्या कर देते, उसको सेल करके पैसे कमा लेते, तो ये तब चोरी गिनी जाती। अगर हमने इसको सिर्फ राइड के लिए चोरी किया है तो इसको चोरी को हम चोरी नहीं कह सकते, बिकॉज हम कौन सा इस हॉर्स को सेल करने वाले हैं या इसे कोई बेनिफिट लेने वाले हैं। द नरेटर लीप्ड इन टू हिज क्लोथ्स, वो एकदम से अपने कपड़ों से जो जहाँ पे बेड पे लेटा होता है जंप करता है। ही जंप्ड डाउन टू द यार्ड, वो यार्ड में जंप करता है। यार्ड क्या होता है, खुला आंगन, उसमें जंप करता है फ्रॉम द विंडो, विंडो से। एंड लीप्ड अप इन टू द हॉर्स बिहाइंड हिज कजन मोराड, और क्या करता है, जंप मार के किसके ऊपर बैठ जाता है, हॉर्स के ऊपर बैठ जाता है, अपने कजन मोराड के पीछे। फ्रॉम द हाउस इन वेलनेट देन 3 मिनट्स, फिर वो कहाँ पे, सॉरी, फ्रॉम द हाउस इन वेलनेट एवेन्यू, वो अपने घर से लेके वेलनेट एवेन्यू जगह पे चले जाती हैं। फिर वहाँ पे जाके दे रीच्ड ऑलाइव एवेन्यू इन लेस देन 3 मिनट्स, वो वहाँ पे पहुँचने में सिर्फ कितने मिनट्स लगाते हैं, 3 मिनट्स लगाते हैं। द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट एज एयर वॉज फ्रेश एंड लवली टू ब्रीथ, हॉर्स है जो बहुत मतलब ऐसा चल रहा था कि जैसे एयर है बिल्कुल फ्रेश थी और सांस लेने में उनको बड़ी अच्छा लग रहा था, अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, सुबह 4 बजे का टाइम था जैसे कि आपको बताया। मोराड वॉज कंसाइडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर, मोराड को हम क्या मानते हैं कि अपनी फैमिली का सबसे क्रेजिएस्ट मेंबर है। क्रेजी है जो एक चीज़ के लिए जो पागल होते हैं, जो अपनी इच्छा होती है उसको पूरा करके ही रहते हैं। मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, ही बिगिंस टू सिंग और रैदर रोअर, वो मतलब ऐसे घोड़े के ऊपर बैठ के या तो जो जो से ऊंची ऊंची सॉन्ग गा रहा होता है या फिर रैदर रोअर या ऊंची ऊंची चिल्ला रहा होता है। देर इज़ द ओपन कंट्री, वो एक ओपन कंट्री में खुले एरिया में पहुंच जाते हैं। एंड लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक अ रनिंग, और घोड़े को ऐसे भागने देते हैं जैसे कि वो फील कर रहे हैं कि बहुत तेज़ तेज़ ये भाग रहा है। एट लास्ट मोराड asked आराम टू गेट डाउन एज ही वॉन्टेड टू राइड अलोन, फिर मोराड उसको आराम को बोलता है कि तू ऐसा कर, तू घोड़े से अब नीचे उतर जा क्योंकि मैं अकेला घोड़े की सवारी करना चाहता हूँ। आराम आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड लेट हिम टू राइड अलोन, अगर मैं तेरे को घोड़े की सवारी अकेले करने दूंगा। मोराड रिप्लाइड दैट इट वाज अप टू द हॉर्स, कि आगे से तुझे भी मुझे क्या करना होगा, घोड़े की सवारी के लिए अकेले मुझे भी घोड़ा देना होगा। फिर आगे से उसका कजन बोलता है कि ये हॉर्स के ऊपर डिपेंड है कि हॉर्स तुझे सवारी करने देगा या नहीं देगा, कि ये हॉर्स है जो ये मेरा तो वेल नोन है, मुझे नहीं पता ये तुझे सवारी करने देगा या नहीं देगा। द नरेटर गॉट डाउन, नरेटर कौन है फ्रेंड्स, जो आराम है वो क्या करता है, नीचे उतर जाता है। एंड हिज कज़न मोराड किक्ड हिज हील्स, अब जो मोराड है वो क्या करता है, अपने हील से उसको घोड़े को किक करता है। इन टू द हॉर्स एंड शाउटेड, उसको हॉर्स को किक करता है और चिल्लाता है वजीरे रन, वजीरे रन मतलब वो घोड़े को कह रहा है कि वजीरे भाग अब। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंद लेग्स, हिंद लेग्स क्या होता है, जो आगे 2 लेग्स के ऊपर, पीछे वाली 2 लेग्स के ऊपर आगे वाली 2 लेग्स को ऊपर खड़ा करके घोड़ा क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है। स्नॉटेड, स्नॉटेड होता है जैसे हम किसी चीज़ को सूंघना स्टार्ट कर देते हैं। एंड रेन फॉरवर्ड एट फास्ट स्पीड, और भागना स्टार्ट कर देता है, कैसे, फास्ट स्पीड पे भागना स्टार्ट कर देता है। मोराड रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, मोराड है जो वो घोड़ा उसको कहाँ पे लेके जाता है, ड्राई ग्रास वाले फील्ड पे लेके जाता है, जहाँ पे इरिगेशन डिच होता है, जहाँ पे सिंचाई करने के लिए डिच होता है, कोई खाई वगैरह बनाई होती है, जैसे हम पानी जमा करने के लिए खेतों में पानी देने के लिए हम क्या बना लेते हैं, कोई खाई बना लेते हैं, ऐसी जगह पे लेके जाता है मोराड को घोड़ा। तो ये याद रखना कि उसको कहाँ पे लेके जाता है, फील्ड ऑफ द ड्राई ग्रास और एन इरीगेशन डिच पे लेके जाता है। ही क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, वो डिच को क्रॉस कर जाता है घोड़े के ऊपर ही। एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न, और 5 मिनट बाद क्या होता है, वो वापस आता है। ही वॉज ड्रिपिंग वेट, वो पूरी तरह से क्या होता है, गिल्ला होता है उस टाइम पे जब वो वापस आता है। ऐसे जैसे मतलब हम दूध की धार निकाल रहे होते हैं ना, ऐसे उसमें से पानी निकल रहा होता है, गिल्ला होता है वो।
द सन वॉज कमिंग अप, उस टाइम पे सन है जो निकल आता है, मॉर्निंग हो जाती है। नाउ द नरेटर लीप्ड टू द बैक टू द हॉर्स, अब नरेटर है जो वो चाहता है कि वो भी हॉर्स की बैक के ऊपर बैठे, जो आराम नाम का लड़का है वो भी चाहता है वो हॉर्स की बैक पे बैठे, बट द हॉर्स डिडंट मूव। अब जब वो आराम लड़का घोड़े के ऊपर बैठता है तो हॉर्स उसका बिल्कुल भी मूव नहीं करता, हिलता नहीं है। एट द सुजेशन ऑफ द मोरैड, फिर मोरैड उसको बोलता है ही किक्ड इन टू द मस्कल ऑफ द हॉर्स, कि वो हॉर्स के मस्कल के ऊपर क्या करे, किक करे। ही इट रियर्ड स्नोटेड, फिर क्या होता है ये मतलब सूंघना स्टार्ट करता है थोड़ा, एंड बिगेन टू रन, और उसको सूंघ के भागना स्टार्ट कर देता है। द नरेटर डिडंट नो व्हाट टू डू, अब लेखक को ये नहीं पता कि अब क्या करना है। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड, वो खेतों में भागने की बजाय टू द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, देखो मोरैड को लेके घोड़ा कहाँ पे जाता है, फील्ड टू द इरिगेशन डिच में जाता है। द हॉर्स रेन डाउन द रोड, वो रोड के नीचे उतर जाता है, टू द वाइन यार्ड ऑफ द डिक्रैन हैलाबियन, और लीप्ड फॉर द 7 वाइन्स, वो कहाँ पे इस जगह पे चला जाता है, वाइन यार्ड ऑफ द डिकन्स हैलाबियन जगह पे चला जाता है, और 7 वाइन्स को क्रॉस कर जाता है। आराम उस टाइम पे क्या हो जाता है, गिर जाता है। मोरैड केम रनिंग डाउन द रोड, मोरैड है जो जल्दी से भाग के रोड के पास आता है। ही वॉज मोर वरीड अबाउट द हॉर्स देन आराम, अब उसको आराम से भी ज़्यादा मोरैड को किसकी चिंता है, घोड़े की चिंता हो रही है। बोथ ऑफ देम सर्च द गॉड इन डिफरेंट डायरेक्शन, और वो उसको बोलता है कि मतलब आप जल्दी से खड़ा हो, कि ये ना हो कि किसी को पता चल जाए, दिन निकलने वाला है कि हमने घोड़े की चोरी की है, तो हम जल्दी से इस घोड़े को इधर उधर ढूंढते हैं। तो दोनों क्या करते हैं, ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, उसको सर्च करना, ऑल द डायरेक्शन, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन। मोरैड अलग डायरेक्शन में चला जाता है और आराम अलग डायरेक्शन में चला जाता है। इट टुक मोरैड हाफ एन आवर, इसमें मोरैड को कितना टाइम लग जाता है, हाफ एन आवर लग जाता है, टू फाइंड द हॉर्स, घोड़े को ढूंढने में, एंड ब्रिंग हिम बैक, और उसको वापस ले आता है घोड़े को। मोरैड हिट द हॉर्स इन अ डेजर्टेड वाइनयार्ड बिलोंगिंग टू अ फार्मर फैटवेजियन, तो इस जगह पे ले जाके वो इस घोड़े को क्या कर देता है, छिपा देता है। देयर वर सम ओट्स, यहाँ पे ओट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, जो मतलब एक तरह की जवी होती है जो जिसको ये घोड़े खाते हैं, वो वहाँ पे कुछ ओट्स रखता है। एंड ड्राई एल्फाल्फा, एल्फाल्फा इन द बार्न, एल्फाल्फा क्या होता है फ्रेंड्स, लाइक ग्रास, घोड़े के खाने के लिए होता है ये। तो बार्न क्या होता है, जैसे किसी कोठार में, किसी कोठड़ी में जहाँ पे वो उसको छिपाते हैं ना, घोड़े को छिपाते हैं, तो वहाँ पे उसके लिए कुछ ओट्स रखते हैं, कुछ एल्फाल्फा रखते हैं, दैट मीन्स ग्रास की तरह जो होता है वो रखते हैं, कहाँ पे, कोठड़ी में। बार्न क्या होता है, कोठड़ी में। It occurred to narrator that Morad had been taking early rides for some time. उसको नरेटर को ऐसा लगता है, जो ये हमारा आराम है, इसको ऐसा लगता है कि शायद मोराड है ना, इसने पहले भी अर्ली राइड्स की हैं, पहले भी इसके ऊपर सवारी की है। एंड हैड कम टू हिम, वो उससे पूछता है, दैट मॉर्निंग ओनली ही इंक्वायर्ड, वो उसे इंक्वायरी करता है, हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील द हॉर्स, कि कितना टाइम हो चुका है तूने इस घोड़े को चोरी की है। मोराड डिडेंट लाइक द क्वेश्चन, वो इस क्वेश्चन को पसंद नहीं करता, कौन, मोरैड। द नरेटर रिपस्ट, नरेटर अब क्या बोलता है, हाउ लॉन्ग डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, कहता मैंने तो मतलब आज मॉर्निंग से ही इसको सॉरी फ्रेंड्स, दिस रिफ्रेज्ड, वो रिफ्रेज्ड करता है और बोलता है कि मैंने तो आज इसको मॉर्निंग से ही राइड करना स्टार्ट किया है। ही रिप्लाइड नॉट अनटिल दिस मॉर्निंग, वो बोलता है इस मॉर्निंग से तो नहीं हो सकता। ही वॉज ऑब्वियस नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, तो जरूर सच नहीं बोल रहे हैं, बट ही कन्विंस आराम बाय सेइंग सो, फिर उसको कन्विंस कर रहा है आराम को कि मैं जो बोल रहा हूँ मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मोरैड देन टोल्ड आराम, फिर जो मोरैड है वो किसको बोलता है, आराम को बोलता है, दैट इट वॉज नॉट ईजी टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि मेरे लिए बहुत ईजी काम नहीं था कि जैसे घोड़ा मेरे साथ नाइस बिहेव कर रहा है, ये मेरे लिए बहुत ईजी काम नहीं था, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम था। एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन विल्ड, पहले तो घोड़ा है जो ऐसे जंगल में इधर उधर घूमना भागना चाहता था, बट सिंस ही हैड अ वे विद द हॉर्स, के जब से उसने इस घोड़े के साथ सवारी करनी स्टार्ट की है, ही डिवेल्प्ड एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, अब उनकी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है मोरैड की और किसकी, हॉर्स की। द नरेटर इज होम, नरेटर है जो घर पहुंच जाता है, एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट, और दिल पसंद जो अपना खाना खाता है। दैट आफ्टरनून हिज अंकल,
खुशरोब, अब इसका अंकल का नेम क्या है, खुशरोब, केम टू देयर हाउस, वो उसके घर आए होते हैं मुराद के अंकल, फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट, वो उसकी मदर है जो उनसे कॉफ़ी और सिगरेट खाने की सॉरी कॉफ़ी पीने के लिए और सिगरेट पीने के लिए बोलती है। वाइल ही वॉज शिपिंग कॉफ़ी, जब वो चाय पी रहा होता है, कॉफ़ी पी रहा होता है, द स्मोकिंग इन द पार्लर, उसको पार्लर वाली साइड से कुछ स्मोकिंग की वो आती है। स्मोकिंग क्या होता है, जैसे आग लगने की या धुएं की वो आती है, स्मेल आती है। अनदर विजिटर अराइव्ड, एक दूसरा विजिटर यहाँ पे आ जाता है। द लेटर वाज अ फार्मर नेम्ड जोहन बीरो, फिर एक फार्मर आ जाता है वहाँ पे जिसका नेम जोहन बायरो होता है। ये फार्मर कौन है फ्रेंड्स, जिसका घोड़ा इसने चोरी की है, मोरैड ने जिसका घोड़ी चोरी की है, ये वाला फार्मर है जो जोहन बीरो है। ही वॉज एन एशियन हु आउट ऑफ द लोनलीनेस, जो बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। ही हैड लर्न टू स्पीक द आर्मेनियन, इसने भी आर्मेनियन लैंग्वेज थोड़ी बहुत सीखी है बोलनी। ही वॉज ऑल्सो सर्व्ड कॉफ़ी, उसको भी कॉफ़ी दी जाती है, एंड द तंबाकू, उसको तंबाकू भी दिया जाता है, सिगरेट भी दी जाती है। शाइंग सैडली, वो बड़ा मतलब सैड तरीके से बोलता है। ही सेड दैट हिज वाइट हॉर्स विच हैड बीन स्टोलन, वो बोलता है कि मेरा जो वाइट हॉर्स कुछ महीने पहले चोरी हो गया था, सॉरी लास्ट मंथ चोरी हो गया था, वाज स्टिल गोन, वो अभी भी मेरे को नहीं मिला है। अंकल खुशरो बिकेम इरिटेटेड, अब अंकल खुशरो है जो पूरी तरह से इरिटेटेड हो जाते हैं, क्योंकि अंकल खुशरो है जो थोड़े से मतलब पागल टाइप हैं, जो मतलब बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं और ऊंची ऊंची चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। एंड स्नब्ड हिम क्राइंग ओवर द हॉर्स, और उसको स्नब्ड का फ्रेंड मतलब होता है उसको ज़ोर से चिल्ला के बोलते हैं कि मतलब तो घोड़े के लिए क्यों चिल्ला रहा है, उसको डांट देते हैं इस बात पे। फार्मर जोहान बिरो वाज लार्ज मैन विद अ जेंटल हार्ट, जो फार्मर जोहान बिरो है ना, ये बहुत बड़ा आदमी है जिसका एक दयालु दिल है। ही हैड टू वॉक 10 माइल्स टू रीच देयर, उसको 10 मील्स की दूरी तय करनी पड़ती है यहाँ पे पहुँचने के लिए। हिज लेफ्ट लेग पेन्ड हिम, उसकी लेफ्ट लेग है जो उसको पेन कर रही होती है। द हॉर्स हैड कॉस्ट हिम $60, ये घोड़ा उसने कितने में खरीदा था, $60 में खरीदा था। एंड हिज सर्वे वाज नो गुड विदाउट अ हॉर्स, उसका घोड़े के बिना सर्वे बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। नो एज सून एज द फार्मर वेंट अवे, जैसे ही फार्मर वहाँ से चला जाता है, अरैम नाम का लड़का है जो भागता है अपने कजन के पास, किसके पास, मोरैड के पास, उसके घर पे जाता है भाग के। एंड टोल्ड हिम एवरीथिंग, उसको सारी बात बता देता है। ही आस्क्ड मोरैड नॉट टू रिटर्न इट टिल ही लर्न टू राइड, वो उसको सारी बात तो बता देता है, लेकिन उसको ये भी कहता है कि हम ये घोड़ा तब तक वापस नहीं करेंगे जब तक हम राइड करना नहीं सीख जाएंगे, घोड़े के ऊपर सवारी करना नहीं सीख जाएंगे। ही सजेस्टेड कीपिंग इट फॉर अ ईयर और एट लीस्ट 6 मंथ, वो बोलता है कि हम इसको या तो 6 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए अपने पास रखेंगे। मोरैड थॉट इट ही वॉज इन्वाइटिंग अ गैरोग्लियनियन टू स्टील, कहता वो मतलब ऐसा लग रहा है उनको कि इस फैमिली में कभी भी चोरी नहीं हुई है तो हमारे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम आ सकता है। ही डिसाइडेड टू रिटर्न द हॉर्स टू इट्स ट्रू ऑनर, वो डिसाइड करता है कि इसका जो हॉर्स का ट्रू ऑनर है ना वो उसको घोड़ा रिटर्न कर देगा। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 वीक्स, मतलब 2 वीक ऐसे निकल जाते हैं। मोरैड एंड आराम्स टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बार्न ऑफ द डिजर्टेड वाइन यार्ड, वो वाइन यार्ड में, डिजर्टेड वाइन यार्ड में घोड़े को लेके जाते हैं, सवारी करते हैं। वेयर दे वर हाइडिंग इट, जहाँ पे उसको हाइड करके रखते हैं, रॉड इसकी सवारी करते हैं। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, द हॉर्स वुड लीप ओवर ग्रेप वाइन्स, उसको खाने के लिए दिया जाता है। एंड स्मॉल ट्रीज, छोटे छोटे ट्रीज, एंड थ्रोन आर्म एंड रन अवे, वो आराम को थ्रो कर देता है और भाग जाता है। स्टिल आराम हॉप टू लर्न द राइड एंड मोरैड रॉड, फिर मोरैड तो जो रॉड ऑलरेडी कर रहा होता है, फिर आराम अभी भी हॉप कर रहा होता है कि वो किसी ना किसी तरीके से राइड करना सीखेगा। एक मॉर्निंग क्या होता है, वन मॉर्निंग ऑन द वे, एक दिन मॉर्निंग में रास्ते में ये जो फार्मर है ये उनको उसी यार्ड में मिल जाता है। दे केम अक्रॉस द फार्मर, जब वो उस यार्ड के पास पहुंचते हैं ना वहाँ पे उनको एक फार्मर मिलता है, जोहन बेरो, हु वाज ऑन हिज वे टू द टाउन, जो टाउन के रास्ते से जा रहा होता है। मोरैड ग्रीटेड हिम, मोरैड उसको जैसे हम विश करते हैं उसको ग्रीट करता है। द फार्मर स्टडी द हॉर्स, फार्मर है जो उस हॉर्स को बड़ी ईगरली, उत्सुकता से उसकी तरफ देखने लग जाता है, बड़े ध्यान से उसको देखता है। एंड विश्ड देम गुड मॉर्निंग, और उसको विश गुड मॉर्निंग का रिप्लाई वापस दे देता है। ही आस्क्ड द नेम ऑफ द हॉर्स, वो उस घोड़े का नाम पूछता है।
मोराड रिप्लाइड दैट ही कॉल्ड इट माई हर्ट, कि वो इसको मेरा हर्ट कह सकता है, वो इसका नेम क्या बता देता है, माई हर्ट, मेरा नेम, मेरा दिल बता देता है। जोहन बीरो कॉल्ड इट अ लवली नेम, जोहन बीरो बोलता है कि ये बहुत सुंदर नेम है ऑफ अ लवली हॉर्स, इस सुंदर घोड़े का। ही वॉज सर्टेन दैट इट वॉज अ हॉर्स, वो बोलता है कि एक घोड़ा है विच हैड बीन स्टोलन फ्रॉम हिम मैनी वीक्स एगो, बहुत हफ्ते पहले जो मेरा घोड़ा चोरी हुआ था ये वही घोड़ा है। ही आस्क्ड हिम इट माइट बी लुक इन टू द हॉर्स माउथ, कहता वो हॉर्स के वो देखता है कि मतलब हॉर्स के माउथ की तरफ देखता है और बोलता है कि ऑन एग्जामिंग द टीथ ऑफ द हॉर्स, की बोलता है कि जैसे इसके टीथ हैं सेम लाइक उसका जो घोड़ा चोरी हुआ उसके भी टीथ ऐसे ही थे। द फार्मर वाज रेडी टू स्वेयर दैट इट वाज हिज ओन हॉर्स, फार्मर अब इस चीज़ की कसम खा सकता है कि उसका ही घोड़ा है। बट सिंस द फेम ऑफ द फैमिली, पर जो फैमिली, जो ये फैमिली है जिसमें ऑनेस्टी के लिए जो फैमिली जानी जाती है, जो फैमिली कभी भी चोरी नहीं करती है, फॉर ऑनेस्टी वाज वेल नोन, ये फैमिली के फेम के लिए, ही वुड नॉट कॉल इट स्टॉलन हॉर्स, वो इस घोड़े को स्टॉलन हॉर्स नहीं बोल सकता। हालांकि उसको 100% श्योरिटी है कि ये घोड़ा उसी का है, पहचान भी लेता है, लेकिन तब भी वो उस घोड़े को चोरी हुआ घोड़ा नहीं बोल सकता, क्योंकि इस फैमिली का फेम क्या है, इस फैमिली बड़ी ऑनेस्ट है जिसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा लोग बिलीव करती हैं। स्टिल इट वॉज द ट्विन ऑफ हिज हॉर्स, फिर वो क्या बोल देते हैं कि शायद उसके घोड़े का कोई ट्विन होगा, जुड़वा होगा। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द बॉयज टुक द हॉर्स टू जोहन ब्यूरो, दोनों लड़के जोहन ब्यूरो के वाइन यार्ड में इस घोड़े को ले जाते हैं एंड पुट इट इन द बार्न, और वहाँ पे बार्न पे इसको छोड़ देते हैं, बांध देते हैं। मोराड पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, मोराड है जो अपनी आर्म्स को घोड़े के आसपास घुमाता है, प्रेस हिज नोज, उसके नोज को दबाता है, इनटू द हॉर्स नोज, अपने नाक को घोड़े के नाक से दबाता है, पैटिड इट एंड दे वेंट अवे, और इसको वहाँ पे छोड़ के वो क्या करते हैं, वापस चले जाते हैं। दैट आफ्टरनून, उसी दोपहर को क्या होता है, जोहन बीरो केम टू देयर हाउस, वो उनके घर पे आ जाता है। जोहन बीरो ये फार्मर है जो मोरैड के और इसके आराम के घर पे आ जाता है। ओनी सूर्य अपने जो उसकी तांगा गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, उसके ऊपर आ जाता है एंड शोड द नरेटर मदर द हॉर्स, और लेखक की मदर को, आराम की मदर को वो घोड़ा दिखाता है, दैट हैड बीन स्टोलन, जो चोरी हो चुका था, एंड रिटर्नड, जो वापस अब वो जो उसका घोड़ा चोरी हुआ था, वो उसको घोड़ा चोरी हुआ वापस मिल चुका है। ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द हॉर्स स्ट्रोंगर देन एवर एंड बेटर टेम्पर्ड टू, अब वो ये बोलता है कि मैं मानता हूँ कि जिसने भी ये घोड़ा चोरी किया है उसने बहुत ज़्यादा केयर की होगी कि मेरा घोड़ा तो पहले से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। ही थैंक्ड गॉड, वो गॉड का धन्यवाद करता है। अंकल खुशरोब हु वॉज इन द पार्लर, अंकल खुशरोब जो पार्लर में बैठे होते हैं, बिकेम इरिटेटेड, जैसे कि मैंने बताया वो जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, फिर से इरिटेट हो जाती हैं, एंड शाउटेड एट हिम, और उसके ऊपर चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, टू बी क्वाइट, चुप हो जा। ही ऑब्जर्व दैट हिज हॉर्स हैड बीन रिटर्न्ड, वो ऑब्जर्व कर लेते हैं कि इसका घोड़ा वापस आ गया, एंड रिपीटेड हिज पेट फ्रेज, वो अपनी पेट फ्रेज हमेशा वही जो एक ही वर्डिंग वो यूज़ करता है, पे नो अटेंशन टू इट, इस पे ज़्यादा ध्यान मत दो, दोबारा से फिर वही क्या करता है, अटेंशन क्या करता है, उसको पेट जो उसका डायलॉग है उसको रिपीट कर देता है। सो फ्रेंड, दिस वन द स्टोरी ऑफ योर चैप्टर, दैट इज़ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स. So friends, if you need any another summary, you can send book name and chapter name in comment box. I will make summary and I will provide you next day. Thank you all for watching.